गुड इवनिंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 में जिन जिन कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा वो सारे के सारे हम पहले दोनों लेक्चर में सीख चुके हैं। कोई एक दो चीज़ें अलग यूज होएगी, बाकी वो भी आपको आसानी से समझ आ जाएगी अगर आपने पहले दो लेक्चर बिल्कुल अच्छे से देख लिए हैं। तो मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं मैंने, जो जो यूज होंगे, तो वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लिख लेना और फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करना, ताकि जब बाद में आप रिवाइज करो चीज़ों को तो आपको आसानी हो। पहला कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन इज 360। वैसे तो ये रेगुलर हो चाहे ना हो, बिना रेगुलर के भी चलेगा। जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सबका सम कितना होता है? 360। हम पढ़ चुके हैं पहले। कॉन्सेप्ट 2 के अंदर क्या होगा? आपको ये दिया होगा कि हर एक ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, आपको ये निकालनी है कि उसकी साइड्स कितनी होगी। देखो मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो ये एक ट्रेंगल है, ये एक ट्रेंगल है, इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये कितना है? 60-60। इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये वाला, ये कितना होगा आप बता सकते हो? 180 में से 60 माइनस कर देना, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। ये 120 हो गया। आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि ईच एक्सटीरियर एंगल, कि कोई ऐसी पॉलीगन है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का है, तो बताओ इसमें साइड्स कितनी है। आप कहोगे सर ये तो ट्रायंगल है और ट्रायंगल में तो 3 साइड है। मैं कहता हूँ आपको डायग्राम बना के नहीं देगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन में वो इतना देगा, ये वाला क्वेश्चन देगा, वो सिर्फ इतना इतना, ठीक है। ये कि एक्सटीरियर एंगल अगर कितना है 120 का है ना, तो उसमें बताओ साइड कितनी है। तो मैं कहता हूँ चाहे एक एक्सटीरियर एंगल कितने भी डिग्री का हो, लेकिन सभी का सम तो कितना होता है? 360 होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, वो आपको पता है कितना है बच्चों? 360 है। और आप ये कह रहे हो कि जो हर एक एक्सटीरियर एंगल है ना वो 120 का है, मतलब कि 360 को आप कितने पार्ट्स में आपने बांटा होगा कि 120 आया होगा? 3 पार्ट में बांटा होगा। आप सोचोगे ये कैसे पता लगेगा? मैं कहता हूँ 360 को आप 120 से डिवाइड कर देना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने इसको 3 पार्ट में बांटा। और 3 पार्ट अगर 3 एक्सटीरियर एंगल है तो फिर उसकी साइड भी कितनी होगी उस पॉलीगन की? 3 ही होगी ना, ये वाली है ना। तो जितने एक्सटीरियर एंगल होते हैं उतनी ही साइड होती है। तो सीधा सीधा तरीका क्या हो गया बताओ फिर नंबर ऑफ साइड्स निकालने का? जो 360 है फिक्स, उसको डिवाइड कर देना क्या? ईच एक्सटीरियर एंगल से, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ आपको ईच एक्सटीरियर एंगल, एक पॉलीगन में आपका जो है ना 60 डिग्री का है, तो बताओ इसमें साइड कितनी होगी? नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी? आप कहोगे सर सिर्फ इसका ये मतलब है कि टोटल 360 रुपये है ना, क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। 360 रुपये को कितने पार्ट्स में बांटें कि हर एक को 60-60 मिले? हर एक को कितने मिलने चाहिए? 60-60 ऐसे। तो 6 पार्ट में बांटेंगे, क्योंकि 60 इंटू 6 कितना बैठेगा? 360। लेकिन आप निकालोगे कैसे? 360 को 60 से डिवाइड कर देना, आ जाएगा ना आंसर 6। यही देखो मैंने 6 यहाँ पे बनाए हैं, तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा सीधा देखते ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ साइड्स निकालने का। 360 को ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दो, लेकिन फॉर्मूला ना भी याद रहेगा तो आपकी बेसिक समझ इतनी होनी चाहिए कि मान लो आप कुछ दोस्त हो और आप ये कह रहे हो मेरे को कि हमारे पास कुल मिला के 360 रुपीज़ है। समझ गए? कुल मिला के कितने हैं? 360 रुपीज़ है, और हर एक के पास 45 है। तो बताओ सर कि हम दोस्त कितने हैं इस ग्रुप के अंदर? तो मैं बता दूंगा कि 360 को 45 से डिवाइड कर दो, 8 है, मतलब मैं बता दूंगा 8 फ्रेंड्स हो आप, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपसे जो है ना मैथमेटिक्स में पूछा गया है यहाँ पे। तो ये खत्म। तीसरा कॉन्सेप्ट में क्या होगा? आपको अब की बार उल्टा दे देगा, नंबर ऑफ साइड दे देगा। अब की बार क्या हो गया? नंबर ऑफ साइड्स दे देंगे और पूछेंगे बताओ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। आप ये क्वेश्चन उल्टा हो गया। देखो अब आप क्या कह रहे हो कि हम टोटल 8 फ्रेंड्स है, टोटल 8 फ्रेंड्स है, ठीक है। और हमारे पास टोटल जो मनी है ना, टोटल मनी है बच्चों क्या? 360 है। तो बताओ हर एक फ्रेंड के पास कितने पैसे हैं? ईच फ्रेंड हैज। तो मैं क्या कहूँगा? मैं तो 360 को आप जितने फ्रेंड हो ना उससे डिवाइड कर दूंगा। कितना आंसर आ जाएगा मेरा? 45। यानी कि आप हर एक के पास कितने कितने पैसे होंगे? 45। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं हर क्वेश्चन में ये 360 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। आप ये मान लिया करो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना,
ये एंगल नहीं है, बल्कि यहाँ पे दोस्त बैठे हो, आप सारे दोस्त मिलके बैठे हो, ठीक है। अब आप खुद बता दो, आप सब दोस्तों के पास मिला के कितने कितने पैसे हैं? सारे के पास 360 है ना। अब अगर हर एक के पास मान लो 40 है, तो आप टोटल कितने दोस्त बैठे हो? 9, क्योंकि 40 इंटू 9 करोगे तभी तो 360 आया होगा। तो बस ये आपको इस तरीके से चीज़ें सीखनी है, ताकि आप ना तो रट्टा मारो और ना कभी आप भूल लो। कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा ना, आप आंसर उसका आसानी से दे दोगे, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेप्ट 4। मैं आपको ये बता ही चुका हूँ कि जितने इंटीरियर एंगल होते हैं उतने ही एक्सटीरियर होते हैं ना। अगर एक ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल 3 होते हैं तो एक्सटीरियर भी कितने होते हैं? 3। तभी तो हम 360 को 3 से डिवाइड करते हैं, है ना, 120 आता है। ये है। फिर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। सारी चीज़ें मैं यानी कि रिवाइज करा रहा हूँ आपको। फिर ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये नया कॉन्सेप्ट है। कहता है मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन लिख लो। किसी भी पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन में जो इंटीरियर एंगल होता है ना, उसकी सबसे छोटी वैल्यू कहता है 60 डिग्री आ सकती है। सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ सकती है? 60 डिग्री आ सकती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक टेबल बनवाई थी कि ट्रायंगल के अंदर हर एक मिनिमम जो इंटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है, स्क्वायर में कितना होता है, रेगुलर पेंटागन में कितना होता है। उसमें सबसे छोटी वैल्यू देखना, ट्रायंगल में ही मिलेगी आपको 60, ठीक है। आप याद कैसे रखोगे? ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो सबसे कम होता है, 180 डिग्री, है ना। बाकी का तो 180 क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है ना, ये है। तो 180 को 3 से आप क्या कर देना, डिवाइड, क्योंकि ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 3। तो हर एक इंटीरियर एंगल कितना आएगा? 60। और ये 60 सबसे छोटी वैल्यू होती है। बाकी पॉलीगन का निकाल के देखो, 60 से बड़ा आएगा। मैंने निकाल के दिखाया आपको, देखो। स्क्वायर, ट्रायंगल से बड़ा क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर में चारों एंगल का सम अपने को पता है 360 होता है, तो हर एक का कितना होएगा? 360/4 यानी कि 90। बताओ, 90 60 से बड़ा आ गया ना। ऐसे पेंटागन की बात करें, सभी एंगल का सम कितना होता है? 540। 540 कैसे आता है? पेंटागन में 5 साइड होती है, इसमें से 2 माइनस करते हैं और 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया 540। और इसको 5 से डिवाइड करोगे, 108। बताओ, ये भी 60 से बड़ा है, 60 सबसे छोटा है, ठीक है ना। ऐसे ही हेक्सागन में, हेक्सागन में कितना आएगा? 135, ये भी 60 से बड़ा है। तो मैंने प्रूव कर दी ये चीज़ कि जो मिनिमम वैल्यू होती है किसकी? मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल, मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल वो कितनी होती है बच्चों? बताओ मेरे को आप। 60 डिग्री होती है, ठीक है। तो इंटीरियर की अगर मिनिमम पूछिए ना, तो आपसे मैक्सिमम पूछेगा। मैक्सिमम वैल्यू किसकी? एक्सटीरियर की, वो होगी 120। इन दोनों का सम कितना होता है? 180। तो इसके पास कितने होंगे? 120, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये मैंने लिख रखा है, पढ़ लेना। आप 2 भाई हो, आपकी मम्मा ने कह दिया कि आपको मैं कुल मिला के 180 रुपये देने वाली हूँ आज शाम को, ठीक है। मैं 180 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये 2 भाई कौन है? ये 2 भाई जो ए और बी है ना, मान लो ये 2 भाई है, और ये 2 भाई कौन है? एक इसमें से इंटीरियर एंगल है, एक क्या है बच्चों? इंटीरियर एंगल है, और ये बी क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो मुझे बताओ, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर तो हमेशा ही क्या होता है? 180 होता है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको दोनों को मिला के 180 रुपये मिलने वाले हैं। ये कहता है कि मेरे को कोई काम है, मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, मैं 60 रुपीज़ से कम तो लेने वाला हूँ ही नहीं। यानी कि कम से कम मेरे को कितने चाहिए? 60 चाहिए, कम से कम। यानी कि 60 से ज़्यादा भी ले सकता हूँ मैं, 70 भी ले सकता हूँ, 80 भी ले सकता हूँ, 150 रुपये भी ले सकता हूँ, लेकिन 60 से कम मैं नहीं लूँगा 1% भी। तो मुझे बताओ, अगर मान लो ये 60 लेगा, मैंने मान लिया ये 60 ले रहा है, ठीक है, तो फिर ये कितना लेगा? 120। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180। अगर ये अपने 10 रुपये बढ़ा देगा, तो फिर इसको 10 रुपये कम करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों को टोटल तो कितने मिलने वाले हैं? 180। टोटल में चेंज नहीं आएगा। ये कहता है मैं 10 और फालतू लूंगा, तो फिर इसको 10 रुपये और कम लेने पड़ेंगे, है ना। ये कहेगा मैं 10 और फालतू लूंगा, तो इसको 10 और कम करने पड़ेंगे। यानी कि ये जितने बढ़ाता जाएगा इसके उतने ही पैसे कम होते जाएंगे। तो बताना, इसके पास जो मैक्सिमम है वो कितने हैं? मैक्सिमम तो इसको 120 ही मिल सकते हैं ना। मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपये से ज़्यादा इसको नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि छोटे वाला बच्चा कह रहा है कि मेरे को 60 से कम नहीं मिलने चाहिए, तो इसको 120 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो आपको समझ आ गई, मिनिमम वैल्यू पूछेगा किसकी? इंटीरियर की 60, और मैक्सिमम पूछेगा किसकी? एक्सटीरियर की, वो कितनी हो जाएगी? 120। याद रखना इन चीज़ों को। अब देखो क्वेश्चन करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल क्वेश्चन सारे करने हैं आपको।
इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द मेजर x, यानी कि x निकालना है आपको, फाइंड x, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो इसमें सीधी सीधी प्रॉपर्टी लगा दो, आप खुद देखो ये क्या है सारे, ये 110, ये 50 और ये 90 और ये x, ये सारे के सारे बताओ क्या है, एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ये सारे के सारे क्या है जो मैंने शेडेड करे हैं, ये सारे एक्सटीरियर एंगल है। ऑल दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। और लास्ट लेक्चर में हमने जो सबसे लास्ट क्वेश्चन किया था, 7th क्वेश्चन, वो भी तो यही था कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 360 होता है। तो बताओ मेरे को 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 और प्लस x करेंगे तो इनका सारे का जोड़ कितना आएगा, 360 डिग्री। ये कितना आ गया, 140, यानी कि 250 आ गया। तो x कितना आएगा आपका, 360 में से 250 माइनस कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 डिग्री। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ब्रैकेट में रीजन दोगे, है ना, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, वो कितना हो जाएगा बच्चों, 360। ये क्या लिख रहे हो आप, रीजन लिख रहे हो कि हम यहाँ पे ये 360 क्यों लिखा, ठीक है, ये रीजन है इसका। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 देखो अब, इसमें कहता है नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है आपको एक रेगुलर पॉलीगन की, हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 45 डिग्री। ये वही बात होगी, क्या मतलब है बताओ, टोटल आपके पास जो मनी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टोटल आप कुछ दोस्त हो, आपके पास 360 है ना, और हर एक के पास कितने हैं बताओ, 45। तो बताओ कितने दोस्त हैं, ये पूछा है। तो बताओ आप कितने फ्रेंड्स हो, कितने फ्रेंड्स हो, तो नहीं बता सकते। 360 को 45 से डिवाइड कर देना, 8 आंसर आ जाएगा, है ना। 8 4 जा 32 होता है, 5 8 जा 80 होता, आपका 40 होता है। तो आप क्या लिखोगे बताओ, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, वो तो कितना होता है आपका, 360 होता है ना। सो नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है आपको कि इस पॉलीगन में कितनी साइड होगी। तो 360 को 45 से डिवाइड कर देना 8। कहने का मतलब इस पॉलीगन में 8 साइड है, यानी कि ये भी कह सकते हो आप, इट इज एन ऑक्टागन, क्योंकि 8 साइड वाले पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। और वो भी रेगुलर होगा, क्योंकि ये रेगुलर है ना, तो रेगुलर ऑक्टागन होगा ये, बस। अब देख लो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट होगी आपकी, क्वेश्चन नंबर 1। यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेंगे। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड x। तो देखो ये जो x है, ये वाला x है, ये वाला जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये सारे के सारे क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, एक्सटीरियर एंगल दिख रहे हैं ना, जो मैंने डार्क कर दिए। और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है बताओ, 125 प्लस 125 प्लस x, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है, 360। क्यों आता है 360, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सम ऑफ, ये बार बार लिखनी है आपको, ठीक है ना, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, वो कितना होता है बच्चों, 360 होता है, फिक्स है ये तो, ठीक है। ये कितना हो गया बताओ, 250 हो गया, और ये x हो गया। x कितना आएगा बताओ, 360 में से 250 माइनस कर देना, कितना आ जाएगा आपका 110। पहले पार्ट का आंसर कितना आ गया, 110 आ गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में, अच्छा इसका एक ही बनाया, सेकंड पार्ट देख लो, पी पार्ट यहीं करवा देता हूँ मैं आपको। पी पार्ट में भी आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है, ये जो एक्स दे रखा है ना, ये निकालना है। ये कितना है बताओ, सारे एक्सटीरियर एंगल को जो है ना मार्क कर लो। पेपर में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पेपर के अंदर ही कर लेना ये सारा काम। ये 90 है, ये मैंने बताया था ना, सिंबल होता है किसका, ये 90 डिग्री का। ये कितना है, 60। और ये, अच्छा ये बताओ, अब यहाँ पे भी तो एक एक्सटीरियर एंगल होगा ना, यहाँ पे भी होगा। ये 90 का है ना, अंदर वाला कितना है बच्चों, 90। तो ये भी कितना होगा, 90, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 180। लीनियर पेयर से 180 होता है। तो बस ये आप कर देना सीधा। अब 4 एंगल तो देखो मेरे को, मैंने 5 चीज़ें बनाई है रेड पेन से, इसमें से 4 आपको पता है, तो 5 भी निकाल लेंगे, क्योंकि सबका सम कितना है, 360। तो 90 वाले कितने हो गए देखो, अच्छा इसको गलती से इस 90 को मत ले लेना, एक्सटीरियर लेने हैं, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और फिर ये 5, ठीक है। तो कितना हो गया, एक 90 हो गया, फिर ये 60 हो गया, फिर ये 90 हो गया, फिर 70, फिर x, ये सारे मिलके कितने होंगे, 360। 90 प्लस 90 कितना होता है आपका, 180। ये 240 और ये 310, 310 प्लस x आ गया आपका 360। x कितना आएगा, 360 में से 310 माइनस कर दो, यानी कि x आपका आ गया बच्चों 50 डिग्री, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। अब इसमें देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सेकंड,
कहता है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन है, उसकी 9 साइड है, तो बताओ हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। यानी कि आप कॉर्नर कॉर्नर के ऊपर 9 फ्रेंड्स बैठे हो। कितने फ्रेंड्स हो बच्चों, ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। आप 9 फ्रेंड्स हो, क्योंकि 9 साइड, साइड का मतलब मैंने बताया था ना एंगल, जितनी साइड उतने ही एंगल, और हर एंगल के ऊपर क्या बैठा है, एक लड़का बैठा है। 9 फ्रेंड हो, आपके पास टोटल कितने पैसे है बताओ। 360 है ना, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम तो कितना होता है 360। तो बताओ हर एक के पास कितने पैसे हैं, आपको ये निकालना है। हर एक के पास कितने रुपीज है, आप ये बताओ। नहीं बता सकते बिल्कुल आसानी से। 360 को 9 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल का सम आप ये मान लिया करो, आप सभी दोस्तों के पास कुल पैसे, वही है 360, ठीक है। और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स है 9। सो ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एक्सटीरियर एंगल का मतलब एंगल पे कौन बैठा है, आपका फ्रेंड। आपके फ्रेंड के पास कितने पैसे हैं, हर एक फ्रेंड के पास 9 से डिवाइड कर दो, 40 डिग्री। हर एक के पास कितने कितने हैं, मान लो 40 रुपीज है। क्वेश्चन खत्म। अब देखो सेकंड, बिल्कुल एज इट इज वही पार्ट। इसमें अब की बार कितने फ्रेंड बैठे हो आप, 15 फ्रेंड बैठे हो। पहले 9 बैठे थे, अब 15 बैठे हो। तो बताओ क्या लिखोगे, ईच एक्सटीरियर एंगल। अब की बार 360 को डिवाइड करोगे किससे, 15 से। बताओ 360 को 15 से अगर नहीं डिवाइड करना आता है ऐसे, तो ऐसे तो कर ही सकते हो। 15 2 जा 30, बच गए 6, और 15 4 जा 60, तो यानी कि कितने आ जाएंगे 24 डिग्री। अब की बार हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, 24 डिग्री का आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी साइड्स। अब की बार साइड पूछ ली। साइड का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था जितनी साइड उतने ही एंगल, और हर एंगल के ऊपर कौन बैठा है, आपका एक फ्रेंड बैठा है। मतलब कि ये पूछा है आपकी बार कि कितने फ्रेंड है, आप कितने फ्रेंड बैठे हो। ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल वो कितने का है बताओ, 24 का। इसका क्या मतलब हुआ, आप ये मान लो, आप इसको क्लाउड में बंद कर लेना, ठीक है, स्टार मार्क कर लेना। यानी कि हर फ्रेंड के पास, हर फ्रेंड के पास 24 रुपीज है। और टोटल कितने होते हैं, आप खुद बताओ टोटल कितने होते हैं। टोटल तो 360 होते हैं ना, और टोटल 360 रुपीज है। तो बताओ, तो बताओ आप कितने फ्रेंड्स हो, है ना, यही तो पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, कितने फ्रेंड्स हो। तो कोई भी बच्चा बता देगा कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, सम। सम कितना होता है सबका, 360 होता है। तो नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि कितने फ्रेंड है, 360 को 24 से डिवाइड कर दो। अगर काटना है तो काट दो, पहले 12 की टेबल में देखो, 12 2 जा, 12 3 जा, 0 रहेगी। 30/2 कितना होता है, 15। तो 15, इस पॉलीगन में कितनी साइड है बच्चों, 15। पिछला क्वेश्चन देखना, उल्टा था इसका, वहां पे साइड 15 थी तो हर एक एंगल 24 आया था। अब की बार हर एक एंगल 24 दे रखा है, तो साइड कितनी आएगी, 15 आएगी, है ना, क्योंकि 15 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 ही आता है। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है हाउ मेनी साइड्स, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। साइड्स पूछी है, यानी कि कितने फ्रेंड है ये पूछी है, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल दे रखा है, ईच ईच इंटीरियर एंगल 165। ध्यान से पढ़ना, इंटीरियर है अब की बार। और पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में यहाँ एक्सटीरियर था, क्योंकि फ्रेंड कहाँ बैठे होते हैं बताओ, एक्सटीरियर के ऊपर बैठे होते हैं। फ्रेंड कहाँ बैठे होते हैं, एक्सटीरियर के ऊपर। इंटीरियर में कभी नहीं बैठेंगे, आप ये मान लो, क्योंकि इंटीरियर में अगर बैठ गए तो आप ये मान लो आपके ऊपर पाबंदियां हो जाएगी, क्योंकि आप अंदर चले गए, है ना। अब आप बाहर बैठे हो, आपका जहां मन करे वहां पे आप घूमने जा सकते हो। तो इंटीरियर नहीं चाहिए हमारे को। आप कहोगे सर हमें इंटीरियर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक्सटीरियर। एक बात बताओ, मैं मान लो एक ट्रायंगल ही बना देता हूँ। आप ये कह रहे हो कि ये इंटीरियर 165 है ना, तो इंटीरियर ये कितना होगा, 180 में से 165 माइनस कर दो, 15 होएगा ना। क्यों, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलके तो क्या बनाते हैं आपका, 180 बनाते हैं ना। ये तो मैंने एग्जांपल दिया है जस्ट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल 165 है। सो ईच एक्सटीरियर कितना होगा, ईच एक्सटीरियर कितना होगा, आप कहोगे जी 180 में से इंटीरियर को माइनस कर दो,
क्यों? क्योंकि मैंने आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था ना आपको कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम कितना होता है 180। तो उनमें से एक दे रखा है तो दूसरा निकाल सकते हैं हम, लेकिन हम हमेशा ही क्या निकालेंगे? एक्सटीरियर, क्योंकि फ्रेंड कहाँ बैठते हैं? हमेशा ही बाहर, तो हमें क्या चाहिए? एक्सटीरियर चाहिए। अब तो ये क्वेश्चन पहले जैसा बन गया, यानी कि हर एक फ्रेंड के पास 15-15 रुपए हैं। टोटल कितने हैं बताओ? टोटल तो 360 होता ही है ना। तो कितने फ्रेंड है, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स, फ्रेंड्स का मतलब नंबर ऑफ साइड्स। 360 को डिवाइड कर दो किससे? 15 से। देखो 360 को 15 से डिवाइड करो, 15 टू जा 30 और ये कितना आ जाएगा? 15 4 जा, तो यानी कितना आ गया आपका? 24। तो इस पॉलीगन में कितनी साइड है बच्चों? 24। समझ गए आप मेरी बात? क्या ट्रिक है आपको याद रखनी है कि हर हाल में हमें हर हाल में ईच एक्सटीरियर एंगल चाहिए, ईच एक्सटीरियर एंगल चाहिए। अगर इंटीरियर गिवन हो, अगर इंटीरियर एंगल गिवन होगा तो हम पहले एक्सटीरियर ही निकालेंगे, तब भी हम एक्सटीरियर ही निकालेंगे। लेकिन कोई बच्चा पूछेगा सर कैसे? वो कैसे निकालेंगे? मैं कहूँगा अगर एक्सटीरियर निकालना हो तो 180 में से इंटीरियर को क्या कर देना? माइनस कर देना। क्यों? क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है आपका? 180 होता है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ के करोगे तो कुछ भी मुश्किल लगेगा नहीं आपको मैथ में। इसमें कहता है इज इट पॉसिबल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो सिर्फ, कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन हो जाए ऐसा जिसमें हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो जाए। मैं ये कहता हूँ आप मेरे को एक ऐसा पॉलीगन बना दो, रेगुलर होना चाहिए वो, जिसका हर एक बाहर वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाए? 22 डिग्री का हो जाए। आप ऐसा ऐसे समझो इसको, आप फ्रेंड हो वही, टोटल मनी कितनी है आपके पास बता दो? 360 है ना? 360 रुपीज ईच। ईच का मतलब एक फ्रेंड के पास है ना, ईच फ्रेंड हैज, हर एक फ्रेंड के पास कितने हैं? 22 रुपीज है। तो बताओ मेरे को नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने होंगे? आप कितने फ्रेंड्स हो? नंबर ऑफ फ्रेंड्स, वही तरीका तो अपना वही है ना कि 360 को 22 से डिवाइड कर दो। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? 2 से काटोगे ना इसको तो ये आएगा, लेकिन ये तो आगे कटता ही नहीं, ये तो आगे कटता ही नहीं। इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये जो आंसर आया है ना, ये नेचुरल नंबर थोड़ी है। आप मेरे को ये बताओ, क्या आप ये कह सकते हो कि हम इतने फ्रेंड है? नेचुरल नंबर फ्रेंड तो एक होगा, दो होगा, 5 हो गए, 20 हो गए, ऐसे ही होता ना। ऐसे बोल सकते हो कि हम 2.5 फ्रेंड्स है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यानी कि इसमें ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप कह ही नहीं सकते कभी भी कि एक रेगुलर पॉलीगन का हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा, है ना। मैं मान लेता हूँ टोटल ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, वो तो कितना होता है बताओ? 360 होता है। अब 360 को हम क्या करते थे? 22 से डिवाइड करते थे, तो क्या आती थी? वो नंबर ऑफ साइड्स आती थी ना। कितनी साइड है उसमें, यानी कि कितने एंगल बनेंगे। तो ये तो आपका आ गया 2 पे काट के 180/11, विच इज नॉट ए होल नंबर, विच इज नॉट ए होल नंबर। नहीं सॉरी, होल क्यों? होल में तो जीरो आती है ना, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर कह लो, ठीक है। नेचुरल नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है? कि आप कोई ऐसा पॉलीगन नहीं बना सकते जिसका हर एक एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाए? 22 डिग्री। यानी हम कोई भी ऐसा रेगुलर पॉलीगन नहीं नहीं बना सकते जिसका प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो जाए। समझ गए ना? नहीं बना सकते हम, क्योंकि उस केस में हमारे को इतनी साइड बनानी पड़ेगी। अब इतनी साइड कौन बच्चा है जो इतनी साइड बना देगा? 2.5। मैं कहता हूँ एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसकी 3.5 साइड्स हो। आप कैसे बनाओगे? आप कहोगे सर या तो हमें बोलो 3 साइड हो या 4 साइड हो, ये 3.5 क्या होती है? ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे ना। अब बी पार्ट में देखो, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट कहता है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन। फिर कहता है 22 डिग्री जो है, इट का मतलब यहाँ पे 22। चलो कहता है मैंने मान ली कि आपने पहले पार्ट में तो कह दिया कि सर 22 डिग्री जो है ना, कोई भी एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता रेगुलर पॉलीगन का।
फिर कहता है चलो कोई बात नहीं, मेरे को ये बता दो क्या इंटीरियर हो सकता है क्या। तो यानी कि ईच इंटीरियर एंगल पूछ रहा है अपने से ये, ईच इंटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री का है, मैं मान लेता हूँ, कहता है मैंने मान ली कि चलो आपकी बात सही है, मैंने मान लिया हर एक इंटीरियर कितना है 22 डिग्री का है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक्सटीरियर चाहिए। मैंने कहा था ना हमें हर हाल में क्या चाहिए, एक्सटीरियर। अगर नहीं भी गिवन होगा तो 180 डिग्री में से इंटीरियर को मैं माइनस करके क्या निकाल लूंगा बताओ, एक्सटीरियर निकाल लूंगा। एक्सटीरियर आ गया। अब आप बताओ नाउ, अब फिर से वही बात आ गई, एक्सटीरियर आने के बाद तो बस 360 को आपको डिवाइड करना है ना, कर दो डिवाइड। अब देखना 2 पे तो कट जाएगा, ये 2 पे कट जाएगा, 2 7 जा 2 9 जा, आगे नहीं कटता। वही नोट ए नेचुरल नंबर विच इज नोट ए नेचुरल नंबर, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर जो है ना समझाया है सारी चीजें। कहता है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन। मिनिमम इंटीरियर क्या पूछेगा, मिनिमम यानी कि अंदर जो बैठे हैं उनका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप कह देना 60 डिग्री। वाई भी पूछा है, यानी कि सिर्फ 60 डिग्री आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा। ये है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे कम जो सम होता है ना इंटीरियर एंगल का वो एक ट्रायंगल में ही होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, मिनिमम सम, मिनिमम सम ऑफ ऑल, ये डायग्राम भी बना देना ठीक है, ऑल इंटीरियर एंगल्स। वो तो 180 होता है ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि ट्रायंगल से जैसे जैसे बड़ी फिगर बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल पेंटागन, उनका सम कितना आएगा सारे एंगल का, 180 से बड़ा ही आएगा ना, क्योंकि इंटीरियर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बताओ मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल 180 को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 एंगल है, 60 डिग्री। ठीक है, तो आप लिख देना मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा, 60 होगा सेकंड पार्ट में, यानी कि ये ए है तो ये पार्ट बी। इसमें कहता है मैक्सिमम, मैंने कहा था ना मैक्सिमम पूछेगा, लेकिन वो कौन सा, एक्सटीरियर। अब बताना मेरे को, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल अगर 180 होता है, 180 होता है ना, वही बात आ गई। ये बच्चा कहता है मैं मिनिमम 60 रुपये लूंगा, मिनिमम क्या लूंगा मैं, 60 रुपये। तो इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे हो सकते हैं बताओ, 180 में से 60 कर दो माइनस 120 डिग्री। ठीक है, मैक्सिमम 120 हो सकते हैं, 120 से कम ही बेशक हो, 120 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो आज की एक्सरसाइज देखो जल्दी खत्म होगी और हमारे क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हमने सोल्व कर दिए। क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें आप जो है ना पहले 2 लेक्चर में सीख चुके। पहले मैं यही कहता हूँ 1-2 घंटे का अगर बेसिक्स तैयार हो जाए ना आपका बहुत बढ़िया हर एक चैप्टर का, तो आपको मैथ्स कभी लगेगा ही नहीं कि कोई मुश्किल सब्जेक्ट है ज़्यादा। क्योंकि हर चीज़ अगर आपको स्टार्टिंग से सिखाई जाए, बहुत डिटेल में एग्जाम्पल दे के सिखाई जाए, आपकी डेली लाइफ से जोड़ के सिखाई जाए, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि समझ ही नहीं आएगी लैंग्वेज की मैं बोल क्या रहा हूँ, और फिर कुछ समझ नहीं आएगा पोर्शन, मान लो 80% तो समझ आएगा। मतलब इतना मुश्किल आपको नहीं लगेगा जितना मुश्किल बच्चे मैथ्स को समझते हैं। तो अगले चैप्टर में लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3, और उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे आप ये मान लो कि बहुत थोड़े नए होंगे, सारे के सारे यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं इसमें। ठीक है, अच्छे से देखो इन तीनों के तीनों लेक्चर को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।